दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th पास का एग्ज़ाम दिया है या दे चुके हैं या अभी दे रहे हैं, लेकिन वो परेशान है कि उन्होंने कौन सी फील्ड में जो है एडमिशन लेना है। यानी उन्होंने मेडिकल कोर्स से रिलेटेड जो है वो एडमिशन लेना है, या उन्होंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज लेनी है, या उन्होंने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री लेनी है, या उन्होंने लॉ रिलेटेड डिग्री लेनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बताऊंगा कि मेडिकल कोर्स से रिलेटेड कितनी डिग्रीज हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो इंजीनियरिंग रिलेटेड कितनी डिग्रीज है, उनमें मतलब कितनी डिग्री है, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो है वो सूटेबल है या कौन से डिग्रीज़ में आप इंटरेस्टेड है। तो इस तरह जो है कॉमर्स रिलेटेड जो है डिग्रीज़ जो है मुख्तलिफ डिग्रीज जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी जो है वो सूटेबल है या आप इसमें इंटरेस्टेड है। इस तरह लॉ रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, ये सारी डिग्री जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उसके नाम बताता हूँ। लेकिन चूज़ आपने करना है, रिसर्च आपने करना है कि आपके लिए कौन सा जो है कौन सी डिग्री जो है वो बेटर है और इसमें आप आगे जा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो मेडिकल कोर्स रिलेटेड मैं आपको डिग्री बताऊंगा, थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ना हो और आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। पहले तो मैं आपको बताता हूँ उन डिग्रीज़ के नाम कि उनके क्या नाम है, मेडिकल कोर्सेज रिलेटेड डिग्रीज़। इनमें फर्स्ट आता है MBBS की डिग्री। यानी अगर आप MBBS में एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है दोस्तों? इसमें यह अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ सर्जन काम कर सकते हैं, आप मेडिकल रिसर्च एज अ काम कर सकते हैं, आप एज अ प्रैक्टिशनरी काम कर सकते हैं, या आप एज अ प्राइवेट जो है वो क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इस तरह जो है DPT, यानी ये DPT भी एक डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इसको कहा जाता है। इनमें क्या अपॉर्चुनिटी है जब ये आप अवेल करेंगे? आप एज अ फिजियोथेरेपी सेंटर जो है वो ओपन कर सकते हैं, यानी क्लिनिक, आप एज अ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या आप एज अ रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हैं। ये तो हो गई 2 डिग्री। इसके बाद आता है विजन साइंस रिलेटेड डिग्री। अगर आपने इसमें एडमिशन कर ली तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी होंगी फ्यूचर में? दोस्तों, इसमें जो है आप एज अ ऑप्टोमेट्री बन सकते हैं, आप एज अ ऑप्थेल्मोलॉजी जो है उसमें बन सकते हैं, या आप एज अ विजन रिसर्च बन सकते हैं विजन साइंस के डिग्रीज में। इसके बाद आता है डाइटिशियन की डिग्री। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेडिकल कोर्स रिलेटेड डिग्रीज हैं। डाइटिशियन, तो जो दोस्तों अगर आपने डाइटिशियन की डिग्री हासिल कर ली, यानी आपने उसको जो है मतलब हासिल कर ली, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? आप एज अ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं, एज अ फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसके बाद आती है नर्सिंग की डिग्री। नर्सिंग की डिग्री तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते दोस्तों, हर अस्पताल में जो है वो नर्सेज जो है वो काम करती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसकी भी एक डिग्री होती है नर्सिंग की डिग्री। यानी आप हॉस्पिटल में काम कर सकेंगे, आप क्लिनिक में काम कर सकेंगे, आप नर्सिंग होम में काम कर सकेंगे अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है। इसके बाद आती है स्पीचोथेरेपी। ये भी एक डिग्री है मेडिकल कोर्स रिलेटेड। इसमें अगर आपने ये डिग्री हासिल कर ली तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकेंगे, क्लिनिक में काम कर सकेंगे, और स्पीचोथेरेपी सेंटर में काम कर सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है कार्डियक परफ्यूजन। ये भी कोई डिग्री है। ये डिग्री जो है इसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एज अ कार्डियक सर्जन डिपार्टमेंट में काम कर सकेंगे, आप हॉस्पिटल में काम कर सकेंगे। तो इनमें जो सारी डिग्री है, इनमें जो है ज़ाहिर ये सारे मेडिकल कोर्स रिलेटेड डिग्रीज़ है, तो ज़ाहिर इससे ज़ाहिर पता चलता है कि आपने अस्पताल में ही काम करना है। लेकिन इसके काम जो है थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। हर डॉक्टर का अपना अपना काम होता है। जैसे आइज़ का डॉक्टर जो है वो गुर्दे का काम नहीं कर सकता, उनमें मतलब उसका इलाज नहीं कर सकता, और गुर्दे वाला जो है वो आइज़ का इलाज नहीं कर सकता। इस तरह हर डॉक्टर जो है उनके अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग डिग्रीज होती है। तो ये सारे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने खुद रिसर्च करना है, खुद जो है आपने ऑब्जर्वेशन करना है कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है और आप कौन सी डिग्रीज में जो है आगे जा सकते हैं, MS कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, तो आपने चूज़ करना है। ये तो हो गई मेडिकल कोर्सेज रिलेटेड डिग्री। इसमें एक 2 और मैं ऐड कर लेता हूँ। मेडिकल लेबॉर्ट्रीज की आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गई मेडिकल कोर्स रिलेटेड डिग्रीज। दोस्तों, इंजीनियरिंग कोर्स रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप इसी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर